सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. समाजी, सहाफती, इस्लामी, Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान आपकी खिदमत में पेश है और पेश रहेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा और ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ मेरे फ़ैन हैं, जहाँ जहाँ मेरे प्रोग्राम को देखने वाले हैं, जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और सफ़ीर पाकिस्तान से अटैच्ड हैं सिंस मैनी ईयर्स, उनके लिए वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हमने पहली बार ईस्ट कोस्ट के स्टेट न्यू जर्सी में सफ़ीर पाकिस्तान की नवी गाला अवार्ड नाइट की, जो नहायत ही कामयाब तरीन रही। लोगों का कहना यह है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की तारीख़ में ये सबसे अहम, सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा प्रोग्राम था और एक नए अंदाज से, एक अछूते अंदाज से इस प्रोग्राम को किया गया। नाज़रीन, मुझे बड़ी खुशी है कि बावजूद थंडर स्टॉर्म, बारिश, मैनी वेडिंग्स, मैनी इवेंट्स, मेमोरियल डे को लोगों ने पीछे छोड़ के और मोहब्बत से सरशार, जज्बात से सरशार लोग वहाँ पहुँचे, कामयाबी से हमकिनार किया। पहले तो मैं मशकूर और ममनू हूँ न्यू जर्सी में रहने वालों का, न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट में रहने वालों का, लॉन्ग आइलैंड, कोनी आइलैंड, ब्रुकलिन, क्वींस, ट्राई स्टेट, अटलांटिक सिटी और कनेटिकट, वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, LA, टेक्सास, डैलस, शिकागो, कहाँ से लोग आए और प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लिया। ये रॉयल अल्बर्ट हॉल बहुत ही खूबसूरत और हसीन हॉल था जो ऑडियंस से खचाखच भरा था, कुर्सियाँ कम पड़ गई थी और इस प्रोग्राम को नहायत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम डायरेक्टर फातिमा खान ने पेश किया, जिसको लोगों ने बेहद पसंद किया। इसके अलावा हमारी दो ब्यूरो चीफ़ टेलर से आई थी, अंजुम अनवर और नाहिद राहिल, उन्होंने भी प्रोग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया। इसके अलावा हमारी वहाँ की लोकल डेकोरेटर और इवेंट प्लानिंग की जो आगे बढ़ती हुई खातून है, जिनका नाम है आसमा अवान, असल नाम उनका मिसबा है लेकिन उनको लोग आसमा अवान कहते हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको डेकोरेट किया। खुशहाल ने बेहतरीन साउंड सिस्टम और AV को मरतब किया। इसके अलावा ऑफ कोर्स म्यूज़िक को ऑर्गेनाइज़ किया जनाब सलीम ख़ान ने, जिसमें अजहर साहब थे, उनके म्यूजिशियन थे। बहुत ही हसीन खूबसूरत म्यूज़िक उन्होंने पेश की और इस मौके पे वहाँ पे हमारे मेन सिंगर, जो टॉप के सिंगर थे, जो पाकिस्तान से आए थे, अदील बरकी साहब ने लोगों को लूट लिया अपनी आवाज़ से। इसके अलावा वहाँ पे मेहमान आर्टिस्टों में अरशद महमूद थे और अली हाशिम थे और हमारे प्रोग्राम के हमेशा एक बेहतरीन फीचर जनाब दिलशाद खान साहब थे, जिन्होंने बेहतरीन वायलिन का
पेश किया और उन्होंने लोगों में जाकर वायलिन बजाया और उनको महसूस कराया और उनको एक सूथिंग प्रोवाइड की, और वो भी एक बहुत ही अच्छा एक अंदाज़ था उनका कि वो गया और ये पहला वायरलेस वायलिन था जो उन्होंने बजाया और ये पहली इवेंट थी जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके अलावा ऑफ कोर्स वहाँ के मशहूर ट्रेडिशनल ढोली जिनको कहते हैं बूटा साहब और उनके बेटे जो आर्किटेक्ट हैं वो आए और उन्होंने ऐसा ट्रेडिशनल ढोल बजाया जिससे मेरा दिल खुश है, बल्कि पब्लिक में एक नई उमंग पैदा हो गई। तो बूटा साहब का भी रहा। लेकिन जो इसमें सबसे एक और बेहतरीन अट्रैक्शन थी मीरा जी, जो इलेक्शन ख़त्म करके फ़ौरन इस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से आई और उन्हें हिस्सा लिया। देखिए, मीरा के बारे में कुछ भी कहें लोग, लेकिन रियली उसने अपने कमिटमेंट्स पूरा किया। ऐसे बहुत से लोगों ने हमसे वादे किए और टीवी पे इंटरव्यू दिए कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचे और कुछ बहाना कर दिया। लेकिन मैं मीरा को इस बात की दाद देता हूं और मैं सलाम करता हूं कि उसने जो वादा किया वो पूरा किया। हालांकि उनका छोटा सा एक पार्ट था, लेकिन हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, वो आई, लोगों से उन्होंने पहली बार अपनी तकरीर उर्दू में की, कंप्लीट उर्दू में, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मीरा जी आई। और इसके अलावा ऑफ कोर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रेडियो आर्टिस्ट रेहान सिद्दीकी ने ये सब अरेंज किया था और उनको भी मीडिया अवार्ड दिया गया इस मौके पे। तो नाज़रीन, इसके अंदर जो अवार्डीज़ थे वो नामी ग्रामी थे। हर अवार्डीज़ एक अपना मुकाम रखता था। ये तकरीबन 22 अवार्ड थे। आपको पता है कि 50 स्टेट हैं। अगर मैं एक स्टेट से एक अवार्ड भी दूं तो 50 अवार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी हम ज़रा एहतियात से काम लेते हैं क्योंकि हम हर शहर में जा रहे हैं, तो हम हर शहर के लोगों को अवार्ड देते हैं। स्पेशली हमारी जो टीम थी वॉलंटियर और जो कमेटी थी, जो होस्ट कमेटी, जिसमें डॉक्टर ज़ुबैर साहब, एहतशाम काज़मी, सुहेल जाफरी, सलीम नदीम और आपके जहांगीर लोधी, फातिमा खान, आपका खासा वकार अली खान, ये पूरी टीम थी जिसने भरपूर तरीके से डे एंड नाइट काम किया और उसको कामयाबी से हम किनार किया। नाज़रीन, देखें सफ़ीर पाकिस्तान क्या कर रहा है। सफ़ीर पाकिस्तान वही काम कर रहा है कि हम पाकिस्तान की इमेज बिल्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक क्रिएट कर रहे हैं इंस्पिरेशन अमंग द यूथ। और मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर ये पहला ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे एक अच्छी तस्वीर दिखाई गई, एक अच्छा नमूना पेश किया गया लोगों का कि ये पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, पाकिस्तानी एक बावकार नेशन है जिसने हमेशा अच्छे काम किए और हर मैदान में अपना एक उन्होंने कारनामा दिखाया, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो अपैरल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, हर फील्ड में पाकिस्तानी ने अपना एक मुकाम बनाया है। और मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब हमारे कौंसल जनरल साहब न्यूयॉर्क के, वो आए और डेफिनेटली वो हमारे मेहमान खुसूसी थे। और इसमें जो मेन जो पर्सनालिटी थी जो टेक्सास मेनलैंड से अपने प्राइवेट जेट में आए थे ट्रैवल करते हुए, वो हमारे कीनोट स्पीकर थे जनाब जावेद अनवर साहब, और उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की और डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश हुए कि उन्होंने इतने कामयाब तरीन लोगों को वहाँ देखा। और ऑफ कोर्स पायनियर्स ऑफ सफ़ीर पाकिस्तान वहाँ मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर सोहेल मसूद काबा फ्यूजन के चेयरमैन और डॉक्टर सना खान एम रेडियोलॉजी के सीनियर मोस्ट पर्सन, वो दोनों वहाँ मौजूद थे और उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा हमने वॉलंटियर्स को भी अवार्ड दिए और हमने तमाम, ये पहला प्रोग्राम है जिसमें तमाम मीडिया को हमने रिकग्नाइज़ किया और डेफिनेटली उनको हमने शील्ड भी दी ताकि वो महसूस ना करें कि उनको हमने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मीडिया की इवेंट थी तो मीडिया को। इसके अलावा ऑफ कोर्स आसिफ जमाल आए एयरवाई के, मैं बड़ा मशकूर ममनू हूँ आसिफ जमाल तुम्हारा कि तुम आए, यू आर रियली रियली गुड ब्रदर। और हमारा ये कि हम कुलीग हैं, हम एक मिल के काम करते हैं। कोई बड़ा मीडिया है, कोई छोटा मीडिया है, कोई बहुत बड़ा मीडिया है, लेकिन है तो मीडिया, चाहे छोटा मीडिया हो चाहे बड़ा मीडिया हो, मीडिया होता है। और मैं तमाम मीडिया के लोगों को सलाम करता हूँ कि वो आए और इस प्रोग्राम को उन्होंने पज़िराई बख्शी और हमारी हौसला अफजाई की। नाज़रीन, तो आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आइए देखते हैं प्रोग्राम की हाईलाइट, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जियो नेटवर्क की मीडिया पार्टनरशिप में होने वाली तकरीब सफ़ीर पाकिस्तान की नवीं अवार्ड की तकरीब की शानदार कामयाबी।
न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में इस तकरीब ने साबिक़ा तमाम तकरीबात को मान कर दिया। अरसे 10 साल से जियो पर कामयाबी से नशर होने वाले प्रोग्राम ने अमेरिका भर की कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया है और पाकिस्तानी अमेरिका की तरक्की में शराकत दारी को नहायत ही शानदार तरीके से नुमाया किया है। सफ़ीर पाकिस्तान हर घर की जीनत और ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सफ़ीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट में उन कामयाब तरीन पाकिस्तानियों को अवार्ड दिए गए जिन्होंने अपने हर शोबे में अहम कामयाबी हासिल की और बामे उरूज पर पहुंचे। फेडरल मेडिकल बोर्ड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डॉक्टर हुमायूं चौधरी ने जियो टीवी को फ़ख्र से बताया कि डॉ मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान अमेरिका में लाइसेंस डॉक्टर्स मुहैया करने वाले पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर है और ये है पाकिस्तान के उन कॉलेजों का कारनामा जहां लोग परेशानियों और मुसीबतों का मुकाबला करते हुए तालीम पूरी करते हैं और जिन्होंने अमेरिका में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। इस तकरीब में मीरा जी को भी एक्टर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और लोगों ने उनकी बहुत पजीराई की और उनको हाथों हाथ लिया। शाहिद हाशमी साहब, माशाल्लाह आपको ये अवार्ड मिल रहा है, आप कैसा महसूस करते हैं? काफ़ी खुशी है कि रिकग्निशन है एक तरह का कम्युनिटी में। आप सफ़ीर पाकिस्तान देखते हैं? जी, अक्सर देखता हूँ। कैसा लगता है आपको? काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी मालूमात होती रहती है कम्युनिटी में क्या हो रहा है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो अवार्ड सेरेमनी है इससे लोगों को पजीराई मिलेगी और इंस्पिरेशन होगा हमारे आने वाली नस्लों को? डेफिनेटली, क्योंकि इससे हमारी जो नस्लें हैं उनको पता चलेगा कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और उससे उनको भी वो इनकरेजमेंट मिलेगा कि वो भी स्ट्राइव करें बेहतर काम करने के लिए। थैंक यू हाशिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एज ए विजनरी आप क्या देखते हैं कि मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है और आज सफ़ीर पाकिस्तान जो बहुत ही एक छोटे इलाके कैलिफोर्निया के केबल चैनल से इसका आगाज़ हुआ था आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि यू आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क? जी, अगर आपको याद हो कि शुरू में जब आपने ये टीवी का शुरू किया उससे पहले रेडियो का शुरू किया, बहुत से लोग जो थे वो इसके हक़ में नहीं थे कि ये किया जाए, लेकिन चंद लोग थे हम लोग जो साथ मिलके जिन्होंने हमने सोचा कि टीवी और मीडिया जो है वो कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 20 साल के अंदर आपने जो LA से छोटा सा शुरू किया अब वो पूरे अमेरिका में फैल गया है। दैट इज़ रियली गुड फॉर द कम्युनिटी। तो मीडिया जो है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा। नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर उमर फ़ारूक और ये आए हैं फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया से और ये भी एक नॉमिनी है, आज इनको भी अवार्ड से नवाजा जा रहा है और ये अवार्ड इनकी खिदमात पर है। ये एक फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बाय प्रोफेशन ऑफ कोर्स ये फिजिशियन है, लेकिन ये भी एक आवाम का और कौम का हिस्सा हैं और पाकिस्तान से पढ़कर आए हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं। उमर फ़ारूक साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज आपको बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म सफ़ीर पाकिस्तान से अवार्ड मिला है जो जियो का बहुत ही मशहूर तरीन प्रोग्राम है? Yeah, I feel honored to be here and for Safir Pakistan Award, and I think this is a great appreciation for our community in United States. And I am a physician by profession, as you said, but my interest is in politics as well. So I want to be politically active, and I ran for public office in 2011 for Bucks County Coroner office. And my goal is to become politically active and to be on the table, not on the menu. तो सलीम साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, I'm feeling really proud and thank you so much for honoring me for that. So I really I feel good, feel great. What do you think about Safir Pakistan Jio TV? Love it. I mean, it's a great platform for a lot of the young Pakistanis or successful Pakistani, I must say, and it gives them a exposure that our community should know that who successful Pakistanis are and how they have made it, and so those are the things that Safir Pakistan brings to the table that no other TV channels does, and it's very unique, very different. I love it. आज आप कैसे मुझे रहे हैं जब नदीम सलीम को अवार्ड मिल रहा है? अच्छा महसूस कर रही हैं, गुड, फील गुड। You think he deserve? नहीं, हाँ? आप समझते हैं कि मिलना चाहिए अवार्ड? Exactly, definitely। बहुत मेहनत करते हैं ये? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी सोच से भी ज़्यादा? हाँ जी। डॉक्टर साहब कैसा समझ रहे हैं आप सफीर पाकिस्तान क्या कर रहा है आप लोगों के लिए? Thank you coming here and having this
gathering in New Jersey. I would like to welcome Safir-e-Pakistan in New Jersey. बहुत अच्छी लग रही है गैदरिंग, इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी सारी कम्युनिटी के लोग न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया से आ रहे हैं, तो इसमें लोगों को आना, मिल बैठ के देखना एक दूसरे को और अप्रिशिएट करना कि कम्युनिटी के लिए पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर अब्रॉड इन आवर ओन कम्युनिटी इन पाकिस्तान बट आल्सो हियर इन अमेरिका. Hi, with me Dan Greggy. He's a fire chief here in New Jersey. Of course, this is a very, very important department nowadays because so many issues, traumas, disasters, and they're very friendly, and everybody loves them. So, tell Fire Chief, how do you feel about coming to the Pakistan Television Award Night? Well, I'm actually honored, especially to show how well that the people here, along with the of America, along with Pakistans, have been working together so well. Albert has done everything he can to help us with contributions and being basically our friend, and it's working out well. नाज़रीन, तो अब वक्त है आपके प्रोग्राम लोकल ग्लोबल. नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में हमने एक प्रोग्राम रखा है दिल का. आपको पता है दिल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत अच्छे काम करे, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ऑफ कोर्स रिफाई काम है, इनके फलाही काम है पाकिस्तान में और अरसे दराज से काम कर रहे हैं लोग. तो इनकी एक वॉक थी और उसको हमने कवर किया है और आपके सामने पेश करना चाहते हैं. इसके अलावा शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट को कौन नहीं जानता, पूरे अमेरिका में उनकी धूम है. डेफिनेटली कैलिफोर्निया में तो शाहनवाज के बगैर कोई महफिल पूरी नहीं होती. हम दारा साहब के बड़े मशहूर ममनू है कि हमेशा वो सफ़र पाकिस्तान से कोऑपरेट करते हैं. तो उनके शाहनवाज बैंक्वेट हॉल में खूबसूरत इवनिंग हुई थी और ये महफिल मौसीकी थी, उसकी झलकियाँ भी आज के प्रोग्राम में शामिल हैं. नाज़रीन, इसके अलावा सफ़ीर सेहत प्रोग्राम बड़ा भरपूर जा रहा है और अब सफ़ीर सेहत में काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं पूरे अमेरिका से. काफ़ी होस्ट नए आ रहे हैं, कुछ होस्ट पाकिस्तान में प्रोग्राम कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर्स के, कुछ यहाँ पे इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके हैं हमारे. तो आप एक नए अंदाज से नया सफ़ीर पाकिस्तान देखेंगे. इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा अमेरिका. हमारा अमेरिका में इंशाल्लाह हम आपको एक बहुत ही थ्रिल टाइप का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिसको देख के बहुत खुश होंगे. अगर आप भी हमारा अमेरिका का पार्ट बनना चाहते हैं तो सफ़ीर पाकिस्तान से रब्ता कायम कीजिए. और हाँ नाज़रीन, बताता चलूँ, सफ़ीर पाकिस्तान की 9th गाला अवार्ड नाइट की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी वो था फूड. मैं समझता हूँ कि हमें जो लोगों ने बताया कि कभी भी आज तक किसी महफिल में इतना लजीज, इतनी डिशेस कभी पेश नहीं की गई. लोग अक्सर दूसरी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं, खाने को ऑर्डिनरी समझते हैं, लेकिन सफ़ीर पाकिस्तान का हमेशा ये शार है और ये तरीक़ाकार है कि फ़ूड इज़ नंबर 1. तो मैं मशहूर ममनू हूँ जनाब सेठ लतीफ़ साहब का, उनके बेटे आबिद लतीफ़ का, उनके मैनेजमेंट का, उनके इंतज़ामिया का. उन्होंने लाइन लगा दी एपेटाइज़र्स की और लाइन लगा दी डिशेस की, जिसको लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, बहुत ही महसूस किया, बहुत मज़ा आया. सेठ लतीफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया. इसके अलावा डेफिनेटली मीरा के लिए कुछ फंडिंग हुई जो कामयाब रही और मैं समझता हूँ कि मीरा इस बार अमेरिका से पाकिस्तान बहुत कुछ ले जाएंगी और हारूनाबाद में इंशाल्लाह उनका हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा और उनकी यही ख्वाहिश है. डेफिनेटली एक अच्छी ख्वाहिश है और हमेशा अच्छी ख्वाहिश को सपोर्ट करना चाहिए. तो आइए देखते हैं प्रोग्राम भरपूर अंदाज से. मुलाहिज़ा फरमाइए. मुकामी तंजीम दिल ने मुकामी पार्क में शानदार तकरीब का एहतमाम किया और ये एक वॉक थी जिसके लिए लोग वॉक करते हैं और चंदा जमा करते हैं. और ये वॉक थी कि पाकिस्तान को तालीम से आरास्ता करो, गुर्बत को दूर करो, ख़वातीन को तालीम दो ताकि वो अपने बच्चों को तालीम दें और एक खूबसूरत माशरे को जन्म दें. दिल की सदर तहमीना ने सफ़ीर पाकिस्तान को बताया कि वो और उनकी टीम अनथक मेहनत कर रही हैं ताकि पाकिस्तान में तालीम को फ़रोग़ मिले. दिल ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपना हिस्सा भी पाकिस्तान में डाले और तालीम के चिराग रोशन करे. इससे पहले मरियम रशीद ने भी बहुत काम किया और वो भी इस इदारे की अहम कारकुन है और दिल की गहराई में डूब कर काम करती हैं. दिल ने एलए से जन्म लिया और पूरे अमेरिका में फैल गई. लोगों का कहना है कि दिल पाकिस्तान में
तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम और कलीदी किरदार अदा कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Good afternoon and welcome. My name is Tehmina Jasrai. I'm the president of the Los Angeles chapter of Developments in Literacy. First and foremost, I want to thank all of you, especially our loyal patrons, for attending today's walk to raise funds for this great cause. Some of you are here for the first time through our Tea for a Cause and Meet and Greet Luncheon under the outreach series designed to create awareness and expand DIL's donor base. I hope that you will come to DIL events for many years to come. Each of you here today will make a difference in the lives of the underprivileged children DIL helps and supports. For this, you should all feel very proud. DIL's mission is to educate and empower underprivileged students. Our holistic program provides curriculum initiatives, computer labs, libraries, reading programs, and extracurricular activities which enrich and engage students in some of the most underdeveloped areas of Pakistan. This enables the children to have the opportunity to reach their full potential and contribute towards the betterment of their communities. Ladies and gentlemen, first of all, let me thank the DIL organizers to invite me to this occasion. There are many organizations here who are doing wonderful work in Pakistan. They are doing it in various fields, you know. Some are working in education, some are working in, disaster management, relief. But the organizations that I value the most are the organizations which are working either in microfinancing or in education. Because I believe in that Chinese saying which says, don't give somebody a fish, teach him how to fish. Because that's what's going to make a difference. Half of the population of Pakistan is uneducated. So we need a lot of focus on that. DIL is doing a wonderful work. I understand you have about 180 schools, almost 180 schools, with over 600 teachers and 17,000 students. Don't they deserve a clap? So my presence here is in two ways that I myself consider that if somebody wants to do something for Pakistan, adopt a child, educate him, in the best possible manner till the time he is able to support others. I do it myself also, and as I said, it's a commitment. And I'm here also because I committed with my community that whosoever and whatever organization is doing anything for Pakistan, I will always be there to support them. I'm just very happy for today's turnout. We're still waiting for a lot of people to come out though. But the ones who have come out, they have been our long-time patrons and our new donors and patrons coming on board. And it's a cloudy day, which is good for us. There's not a lot of sunshine. But I'm extremely happy, and I'm so thankful to the board who's done so much for us. And the preparation and everything was just wonderful, and hopefully everybody will have a good time. We are very proud to have the community show up for these events, and for the longest time they've been supporting us, and I'm very proud of them. Thank you so much, all of you, for supporting us, and please check us out on www.dil.org, and please support us. Thank you so much. So, Tehmina, how much are you expecting to raise from today's event? Hopefully about 25,000.
That's kind of our goal, and at the end of the day, hopefully we'll make that number. The chapters locally, nationally, they are responsible to raise funds for running the schools. All the donations from the chapter raising, like a walk or our main galas coming up, is put towards the running of the schools, and taking care of the teacher training and stuff like that. All the monies, the donations. Our focus is not on quantity; it's on quality. Teacher training and the curriculum, and that's what our strength is, and that's where most of our money goes. I would like to actually thank Safira Pakistan for always being there for us, and Fatma and Waqar Bhai, they are our longest patrons of Dil, and they've always supported us, and we are so proud of them, and thank you so much for coming out today as well. Thank you. आज दिल वालों ने ये वॉक की है और मैं यहाँ पर हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब इन पाकिस्तान. ये तकरीबन 180 स्कूल चला रहे हैं और तकरीबन 17,000 बच्चों को इस एजुकेशन को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं. मैंने अभी आज बात की है तो यही कहा है कि एजुकेशन के बगैर ना किसी मुल्क ने आज तक तरक्की की है और ना हमारे सामने कोई और एग्जांपल है. तो हमें अगर तरक्की करनी है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एजुकेशन को सपोर्ट करें. मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफर्ट्स कर रही हैं और दिल जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिल के पाकिस्तान के बच्चों के लिए और उनकी तालीम के लिए अपना उसमें हिस्सा डालती रहेंगी. मुझे बड़ी खुशी हुई है लेडीज़ का आज इतना आगे मर्दों के शाना बशाना काम करते हुए देख के, और लेडीज़ अपने एजुकेशन के बारे में, बच्चों की एजुकेशन के बारे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं उनकी एजुकेशन के बारे में वो इतनी सेंसिटिव हैं कि अगर बच्चियां हमारी तालीम हासिल कर लें तो एक पूरा ख़ानदान. We have with us today the members of Los Angeles Police Department. Los Angeles Police Department have been very active in participating in a lot of causes related to Pakistan, Muslim communities and all that. So let's hear from them what they think of the event today. I think it's a tremendous opportunity to raise money. I was reading some of the signs, and to see where the money goes and how it helps to educate the Pakistani people and the children, it's very important. It's an important event, and I think it's great that that we were invited. Dil invited us. We're happy to be here. Most importantly, it has to be fun, and when you have a walk or some sort of a picnic like this, it gets the families out, gets the kids involved, and it's a lot of fun. So. Of course, we like to have fun as police officers, so we're happy to be here, and thank you for inviting us. It's always a good, fun, festive event for a very important cause. And, it's not just a problem in Pakistan, with children that don't have the opportunity to learn like we do in this country. But it's a problem, in the Bangladeshi community and the Afghani community and in our community here in Los Angeles and in Orange County, everywhere. So this is a much bigger issue than just the Pakistani community. This is a worldwide issue, and that's why I think it's just so important. It's a great walk. I love the organization, absolutely. I would do anything for Dil, and Dil is growing in bounds and leaps, It's growing to a point where every third person you talk to knows a little bit about Dil or more. I'm thankful for Safira Pakistan for always being there for us. I don't think we've had one walk without them being there. Thank you, Safira Pakistan. Thank you, everybody, and have a good time at the walk. It's a very good cause, and we always hope for a lot of people to show up, and we have excellent food. We have a lot of free stuff. We are giving away T-shirts. We have water bottles. We have a lot of snacks. And we hope you guys will support us next time. Today's event was good. It's going well. And we're here to promote education and to let everyone know how important education is for our community. And we want to prosper and grow, inshallah, and to make it a better place. I'm happy to be part of it. Fortunately, my wife was the president at one time, and she actually started the walk for Dil. So the credit goes to her, not to me, but I am there to support, and I really appreciate your time with me. Thank you. I believe in this organization 100% thoroughly. I've been a part of this organization. They're doing an amazing job, and I wish them all the success and all the encouragement the community can provide for them.
लॉस एंजलिस के मशहूर तरीन रेस्टोरेंट शाहनवाज रेस्टोरेंट में महफिल मौसीकी की एक शानदार तकरीब हुई जिसको बेहद सराहा गया। कौंसल जनरल जनाब तसव्वुर खान साहब ने भी इस महफिल को बेहद पसंद किया और रात गए तक गुलकारों को सुना। ये खूबसूरत और हसीन महफिल जनाब अफरोज़ ने सजाई जो ख़ुद भी एक बेहतरीन गुलकार हैं, लेकिन दरअसल ये महफिल उन्होंने अपने उस्ताद रईस ख़ान के लिए सजाई थी जिनका ताल्लुक़ राजस्थान से है। वो बेहतरीन तबला नवाज़ हैं और गुलकार भी हैं जिन्होंने खूबसूरत नगमे, गीत और क्लासिकल गाने पेश किए जिसको लोगों ने बेहद पसंद किया। मैं बताता चलूँ यहाँ पे मुकामी गुलकार और सिंगर्स ने भी हिस्सा लिया और अपने फ़न का मुजाहरा किया और ये महफिल रात गए तक जारी रही। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई।
अजनबी जैसे अजनबी से मिले नाज़रीन, तो वक्त है हमारे मशहूर सेगमेंट सफ़ीर सेहत। तन की दुनिया, ऑफ कोर्स बदन की दुनिया, और सेहत है तो सब कुछ है। सेहत है तो दुनिया की रौनकें हैं, रंगीनियाँ हैं, सब कुछ है, मोहब्बतें हैं, प्यार है। तो सेहत को कायम रखिए। आइए देखते हैं कि मोहम्मद जाहिद मिशिगन से आज किस डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जाहिद आपके पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर सेहत में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टर रुबीना अहमद जो कि इंटरनल मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं, और आज हमें ये बताएंगे कि डायबिटीज़ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो जानते हैं डॉक्टर रुबीना अहमद से। शुक्रिया बहुत बहुत, और शुक्रिया आपका हमें इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। नाज़रीन, हम आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। डायबिटीज़ बहुत कॉमन डिजीज़ है, स्पेशली चूँकि आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 यंगर लोगों को होती है और इंसुलिन से हम ट्रीट करते हैं, और टाइप 2 डिफरेंट मेडिकेशन से और इंसुलिन से भी ट्रीट की जाती है। लेकिन सिर्फ इंसुलिन से ट्रीट करना या मेडिकेशन लेना काफ़ी नहीं है। यू हैव टू नो द कॉम्प्लिकेशंस के आपको डायबिटीज़ से आपके जिस्म पे क्या क्या असर हो सकता है, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इनमें से है न्यूरोपैथी यानी नर्व डिजीज़, वैस्कुलर डिजीज़ जिससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, पैरों में डिजीज़ हो सकती है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, और गैंग्रीन हो सकती है, अल्सर हो सकता है, और इसके अलावा रेटिनोपैथी होती है जो कि ब्लाइंडनेस कर देती है। तो आज हम आपसे डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक फुट के बारे में डिस्कस करेंगे। और डायबिटिक न्यूरोपैथी दो तरह की होती है। एक 50% लोगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी एक्चुअली पेन कॉज करती है, जैसे डीप पेन है, स्टैबिंग पेन, इलेक्ट्रिकल पेन, डिफरेंट सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, ये सब फील होता है। बल्कि लेकिन 50% लोगों में कुछ फील नहीं होता है। उनको पिन प्रिक, टेम्परेचर वेरिएशन या उसके अलावा प्रेशर या वाइब्रेशन
ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो फील नहीं होती है। और ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अगर वो ये समझते हैं कि हमें कोई पेन नहीं है तो हमें न्यूरोपैथी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि उनको कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि अगर नंगे पाँव वो चलते हैं कहीं तो उनको किसी चीज़ से भी इंजरी हो सकती है और अल्सर बन सकता है, और वो जैसे प्रोग्रेस करेगा वो उससे इन्फेक्शन होगी और गैंग्रीन तक नौबत पहुंच सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनाएं और अपना फुट चेक कराएं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पैर ये फील करते हैं कि बहुत ठंडे हो गए हैं या पल्स आपको खुद फील नहीं होती है, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपके लिए कुछ टेस्ट करें। डायबिटिक पेशेंट को खुद भी अपने फुट का ख्याल रखना पड़ता है कि आप रोज़ाना उसको अच्छी तरह से धोकर खुश्क करें टॉवल से, और स्पेशली बिटवीन द टोज़, क्योंकि वो मॉइस्ट एरिया है। और जो एरियाज ड्राई हैं, जैसे जहाँ पर हील्स के पास, वहाँ पर कैलसेस बन सकते हैं या ड्राई स्किन हो सकती है, आप उसको मॉइस्चराइज करें अच्छी तरह से। और नेल्स काटते वक्त स्पेशली ख्याल रखें कि आप नेल्स को कॉर्नर्स तक नहीं काट रहे हैं, क्योंकि अगर आप कॉर्नर्स भी काटेंगे तो वो इनग्रोन टोनेल हो जाएगी, फिर वहाँ से इन्फेक्शन और पस वगैरह आ सकता है। और दूसरा ये कि स्किन से बहुत क्लोज ना काटें, क्योंकि स्किन को चूँकि डायबिटिक्स अक्सर फील नहीं कर सकते हैं, स्किन अगर कट गई आपकी नॉलेज के बगैर तो वहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और हमेशा कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, और सॉक्स भी टाइट ना पहने, कॉटन सॉक्स पहने विदाउट एनी सीम्स। और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कोई रेडनेस हो, ब्लिस्टरिंग हो, पेन हो, डिफॉर्मिटी हो फुट में, प्लीज़ खुद से ट्रीट करने की कोशिश ना करें। कैलसेस हैं या कॉर्न्स हैं, खुद से शेव ऑफ करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर या पेडियाट्रिस्ट के पास जाएं और उसका इलाज कराएं। नेल की हेल्थ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। येलो ब्रिटल नेल्स जो जिन लोगों के होते हैं उनको नेल फंगस होता है, उसकी भी 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं। एक ये कि वो टॉपिकल क्रीम लगा सकते हैं एंटी फंगल, या फिर एंटी फंगल मेडिकेशन जैसे लैमिसिल जो आपके डॉक्टर आपके लिए लिख सकते हैं। और एवरी ईयर यू शुड गेट योर फुट एग्जामिन्ड बाय योर फिजिशियन। हर साल अपने डॉक्टर से फुट चेक कराएं, क्योंकि वो आपके टेम्परेचर, पिन प्रिक सेंसेशन, वाइब्रेशन सेंसेशन, इन चीज़ को सबको वो टेस्ट करके, और इवन मे बी समटाइम्स दे विल डू आर्टीरियल डॉपलर, जिससे ये पता चलेगा कि सर्कुलेशन आपकी ठीक है या नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना करें तो अल्सर से आपको इन्फेक्शन, सेल्यूलाइटिस, इवन ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है, जिससे पैर के एम्पुटेशन की नौबत आ सकती है। तो आप ये काम आप अपने घर में खुद शुरू कर सकते हैं। खुद एग्जामिन करें या अपने किसी फैमिली मेम्बर से कहें कि हर रोज़ आपके पैर एग्जामिन किया जाए। बहुत अच्छे डॉक्टर रुबीना साहिबा, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे उम्मीद है सामीन नाज़रीन को बहुत ही समझने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम भरपूर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आइंदा हफ्ते हमारी कोशिश होगी कि हम सफ़ीर पाकिस्तान की 9th गाला अवार्ड सेरेमनी को आपको पेश करें और फिर अपनी आप राय का इजहार कीजिए। नाज़रीन, जाने से पहले 2 लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना है, जिसमें एक हमारे दोस्त ब्यूरो चीफ जहांगीर लोधी, जो पल पल की खबर न्यूयॉर्क से भेजते हैं और हम उसको दिखाते हैं। और हाँ, जहांगीर लोधी साहब से राब्ते में रहिए। आपकी कोई न्यूज़ है, कोई ख़बर है, कोई रिपोर्ट्स है, हम बिल्कुल उसको दिखाएंगे। वो बिल्कुल देखी जाएगी और वो बिल्कुल पेश होगी। कोई बायस नहीं, कोई सियासी डिफरेंसेस नहीं, हम बिल्कुल क्लीन हैं, क्लियर हैं, अनबायस रिपोर्ट होगी। हमारा कोई किसी से कोई मसला नहीं है। सफ़ीर पाकिस्तान आपकी आवाज़, आपकी पहचान, आपके जज्बात, आपके एहसासात का नाम ही सफ़ीर पाकिस्तान है। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तान के लोगों के लिए है, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का ही रहेगा। और ज़फ़र इकबाल प्रिंटिंग प्रेस, जिन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ, बहुत ही काम किया उन्होंने, मैं उनका बड़ा मशकूर ममनू जनाब ज़फ़र इकबाल साहब का, जहांगीर लोधी का, जिन्होंने पल पल मेरा मिनट साथ दिया। और हाँ, ऑफ कोर्स जाने से पहले नदीम मियाँ को कौन भूल सकता है। कोनी आइलैंड का नाम सुना था, जैसा सुना वैसे ही पाया। मिठास में खाने खाए, बिरयानी खाए, बड़ा मज़ा आया। इसके अलावा डेफिनेटली असमा बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने काम किया, बड़ा खूबसूरत से सजाया और हम आपके मशहूर ममनू रहेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे जाया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।